और लखनऊ में वक्फ जन जागरण अभियान से पहले बीजेपी की कार्यशाला हुई, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह, राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी मौजूद रहे। और इस दौरान हमारी टीम ने प्रदेश अध्यक्ष और वहां मौजूद रहे तमाम नेताओं से खास बातचीत की। सुनी। प्रकार से उनके मन के मनोभाव है, ये कहीं ना कहीं अनेकों वक्तव्यों के माध्यम से बीच में आते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के चरित्र को देश की जनता जानती है और निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों का अपमान करना समाजवादी पार्टी का चरित्र है। इस प्रकार से उनके हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी। मंत्री जी आज से जन जागरण शुरू कर रहे हैं, क्या कुछ इसमें आज से खास है? देखिए, जो वक्फ संशोधन अधिनियम आया है ये मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके विकास के लिए बहुत एक अहम कदम है जो मोदी सरकार लेके आई है और यकीनन इस सकारात्मक चीजों की सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। आने वाले दिनों में हम आज लखनऊ में एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन हो रहा है और हम उत्तर प्रदेश के हर जनपद में जाके वक्फ संशोधन अधिनियम की खूबियां बताएंगे, वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग कैसे मुसलमानों के वेलफेयर के, कुछ खास लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे बना के रखे हैं, कैसे कुछ लोगों ने वक्फ की संपत्तियों का मिसयूज किया अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम बातें जो हैं, इन बातों के लिए हम ग्राउंड लेवल पर जाके लोगों को जागरूक करें। सपा कांग्रेस को कैसे समझाएंगे? और कुछ मौलाना भी विरोध। उनको सपा कांग्रेस को समझाने की जरूरत नहीं है। वो अगर आजाद भारत में अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। वो नहीं चाहते कि आम मुसलमानों का भला हो, आम मुसलमानों का विकास हो। धन्यवाद। यह है दानिश आजाद अंसारी जो कि बता रहे हैं कि आम मुसलमानों का भला सपा कांग्रेस नहीं चाहती, इसीलिए वो इस तरीके के आरोप लगा रही है और वो नहीं चाहती कि पासमानदा मुसलमान या गरीब मुसलमान आगे बढ़े। कैमरामैन अमित शाहानी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज लखनऊ में कार्यशाला कर रही है। हालांकि इसके बाद पूरे प्रदेश भर में अभियान शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि कार्यशाला में काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हुए हैं। मौलाना साहब, क्या कुछ देख रहे हैं? आज आप यहाँ शामिल हुए। उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया और वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने का काम किया। अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टीज को बर्बाद किया गया, खुर्द-बुर्द किया गया और नेताओं ने अपने स्वार्थ लाभ के लिए उसके आमदनी को इस्तेमाल किया है। क्या मानते हैं क्यों आखिर विरोध हो रहा है? इतना विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उनकी रोजी रोटी खतरे में आ गई है, उनकी संपत्तियां खतरे में आ गई है और कुछ मतलब मकसद नहीं है। विरोध करने वाले वही चंद लोग हैं 20% जो बगैर 70 सालों से कब्जा किए रहे। उसका मकसद ही सिर्फ इतना था कि हमारी ये पूरा ब्यूरो खुल जाएगा, हमें जेल जाने खतरा रहेगा, हमारे होटल गिर जाएंगे, हमारे बड़े बड़े मकान गिर जाएंगे, यूनिवर्सिटी चली जाएंगी, अस्पतालें चली जाएंगी। खतरा उनको है। आम मुसलमानों को, 70% मुस्लिम समाज को कोई खतरा नहीं है। 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आप देखिए, यही मुस्लिम समाज के लोग मोदी जी की तारीफ करते, पुल बांधते मिलेंगे। जैसे सीए का हल्ला उड़ाया गया था, आज सीए का कोई किसी मुस्लिम को नुकसान नहीं है, ना कोई दरगाह को नुकसान, ना किसी मस्जिद को नुकसान, ना किसी कब्रिस्तान को नुकसान होगा। नुकसान होगा सिर्फ अवैध कब्जे करने वालों को। मैं ललितपुर से आता हूँ, मेरे ललितपुर में 114 संपत्तियां हैं और 1500 करोड़ रुपए का अवैध कब्जा किए। 300 रुपए महीने का किराया नहीं दे रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग और 9000 रुपये कमा रहे हैं। ये 9000 जाएगा, उससे मुस्लिम समाज के लोगों को लाभ मिलेगा। अभी ये लोग पेट भर रहे थे अपने। समझना आज के टाइम में बड़ा ईजी है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जैसे भाइयों के सहयोग से बहुत जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि आज मीडिया का ज़माना है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। ये जो बिल आया है ये मुसलमान 85% लोगों को फायदा है और 15% जो लोग हैं उसमें भी कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने उस पर अवैध कब्जे करे हुए हैं। जो सन 47 से संपत्ति जो लोग बाहर चले गए, वो संपत्ति जो वक्त की है वो संपत्ति, और जो मजार हैं, दरगाह हैं, खानगाह हैं। मैं एक मुस्लिम अलवी समाज से हूँ जो कि गजट में मुस्लिम फ़कीर होते हैं। हमारे बुजुर्गों ने उनकी साफ सफाई की है, उनको संवारा है। आज कुछ असराफ किस्म के लोगों ने उन पे अवैध कब्जा करके उनको हड़पने का काम कर रहे हैं। जितनी भी वहाँ जो पेड़ों से आमदनी है, जितनी ईंधन लगी हुई हैं, उनको भी बेच के वो उसको भी हड़प करना चाह रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर से भागीदारी मिलेगी और हम लोग अपने समाज के बीच जाके पूरी बात रखेंगे कि आपको अभी तक क्या फायदा हुआ, आज झोपड़ी के अंदर रह रहे हो, आपको क्या रोजगार मिला, आपके बच्चों ने क्या इंजीनियरिंग करी, कोई डॉक्टर बना। वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर सिर्फ जो है लूटने का काम हुआ है और 70 साल की जब इसकी सरकार थी आपकी कांग्रेस की, उनके नेताओं ने कब्जा करने का काम किया।
आज भी उस पर वो काबिज है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं को हो रही है कि क्योंकि जो है ये बिल जब आया है उनकी जमीन पे कब्जा उनको हटाया जाएगा। ये आप निश्चित तौर से मान लीजिए पूरा मुस्लिम समाज जो है इसका स्वागत करता है। 5% ऐसे मुसलमान हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि उस पर वो काबिज है। धन्यवाद। ये देख सकते हैं आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यशाला में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज से लोग भी शामिल हो रहे हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके बाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।